नमस्कार, मैं सुमित। आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं ये बात काफी पुरानी है। बात ऐसा है, आर्य बाहर से आए थे या यहीं के थे या छोटे छोटे टुकड़ों में आए थे। भारतवर्ष में आए तो आने का इंटेंसिटी क्या थी, किस लिए आए थे, भारतवर्ष में आकर क्या किया, किस तरह उनके अंदर परिवर्तन आए। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है, कुछ व्यक्तियों के तो दो तीन राय है। पहला राय ऐसा है, आर्य यहीं के थे। दूसरा राय है, आर्य बाहर से आए थे। तीसरा राय ऐसा है, वो लोग टुकड़े टुकड़े करके आए। ऐसा नहीं था कि वो लोग एक साथ आए और आकर बस गए और यहीं के लोगों के ऊपर जुल्म उठाने लगे। आप ही लोग बताना दोस्तों, किस तथ्य सत्य है, ऐतिहासिक रूप से और प्रमाण के तौर पर बताना कौन सा तथ्य के तर्क ज्यादा प्रबल है। जिनके राय पे हम ये बता सकते हैं कि आर्य बाहर से आए थे या यहीं के थे, इसी विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय काफी राजनीति और तर्क भरी विषय हो चुकी है। पहला, आक्रमण करके बाहर से आए थे। दूसरा, वेव ऑफ माइग्रेशन, किस्तों में आए थे। तीसरा, वो लोग यहीं का थे। तीसरा जो राय है, वो लोग यहीं का थे। ये तर्क तो बहुत ज्यादा राजनीति से प्रेरित है। पुराने समय के तथ्य देखा जाए तो पहले तो भाषा के विश्लेषण मतलब लिंग्विस्टिक्स। दूसरा तथ्य ऐसा है दोस्तों, आर्कियोलॉजिक विश्लेषण। तीसरा तथ्य है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसमें सबसे पहले जो रेस की थियोरी थी वो तो ब्रिटिश द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने ये बताया आर्य तो उच्च नस्ल के लोग हैं और उन लोगों ने ये तक भी कह डाली, उच्च नस्ल के होने के कारण भारत के लोगों के ऊपर शासन करते हैं तो यहाँ कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बात सोचने का है दोस्तों, ये थियोरी जो रेस की थियोरी है ये तो ब्रिटिश का थियोरी है और ब्रिटिश भी हम लोगों के ऊपर शासन करके गया है। वो लोग सोचते हैं कि उच्च स्तर के लोग निचले स्तर के लोगों के ऊपर शासन करना मतलब जुल्म उठाना लाजमी है। ये सोच कितना घटिया सोच है आप लोग समझ ही सकते हैं दोस्तों। इसी थ्योरी को पढ़ के भारतवर्ष के कुछ राजनीतिक लोग थे, वो लोग कहते हैं कि जो सवर्ण है वो लोग तो आर्य है और भारत के जो मूल निवासी है वो तो निचले वर्ग में आते हैं। इसी विषय को लेकर सवर्ण ने अपने सामाजिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए आर्य को होना इसके सामने रखा और भारत के मूल निवासी को निचले वर्ग में रखा। इसी बात को लेकर ज्योतिराव फूले और बहुत सारे तमिलनाडु के सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने इसे स्वीकारा और सवर्ण को बताया, तुम लोग हम लोगों के ऊपर शासन चलाते हो, वो भी बाहर से आकर। ये क्या आप लोग सही करते हो? ये तो हो गई नस्ल के थ्योरी दोस्तों। ये थ्योरी काफी राजनीतिक और काफी विवाद भरी है। नस्ल के थ्योरी में कितना सच और कितना झूठ है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इससे पहले भी विचारक थे जैसे लोकमान्य तिलक ये बात को स्वीकारा, आर्य बाहर से आए हैं, आर्कटिक जोन से आए हैं, इसीलिए आर्य विदेशी है। और गोलबर्ग मानते हैं कि आर्य यहाँ का ही है। गोलबर्ग ये नहीं मानते हैं आर्य बाहर से आए हैं और गोलबर्ग तिलक को ये विषय में चैलेंज भी नहीं करते हैं। पूरी जो हिंदुत्व की राजनीति है इसी आधार में टिकी है कि हम यहाँ के मूल निवासी है, मुस्लिम बाहर से आया है, क्रिश्चियन तो खैर अभी जुड़ी है। ये लोग बाहर से आने के कारण ये लोग विदेशी है। इसका मतलब इसे निचला वर्ग के लोगों में शामिल करना चाहिए। गोलबर्ग की मोटी तौर पर उद्देश्य है आर्य यहाँ के मूल निवासी है। जब आप बाकी चीजों में जाते हो ये चीज स्पष्ट हो जाते हैं। आर्य जब भारत में आए करीब आज से कॉमन इरा के 2000 साल पहले आए थे, ये बात को स्वीकारा भी बहुत लोगों ने। बाद में जब पता चला हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता इससे भी पुरानी है, ये सभ्यता तो 3000 साल पुराना है, ये बात तो काफी पेचीदा हो गया। इसके बाद श्रवण तो पूरा बौखला गए और अपने आने का टाइम को और थोड़ा पीछे ढकेल दिया। श्रवण ने अपने आने के टाइम को थोड़ा पीछे ढकेलने का मूल उद्देश्य था ये जो सिंधु सभ्यता है ये भी आर्य सभ्यता के भाग है। ऐसे तो खैर श्रवण को हर चीज में खुद को पेश करना है, पर एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। ये समस्या अगर समाधान हो जाए तो कुछ हद तक दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। पर समस्या ये है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सभ्यता के जो लिपि पाए गए हैं उस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है।
ऐसे भी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अलग अलग गांवों में बसी थी ये सभ्यता। वो लोगों का खेती बाड़ी थी, वो लोग किसान का काम करते थे, वो लोग काफी एडवांस थी। उन लोगों का बाथटब भी काफी फेमस थी, वो लोग सच में काफी विकसित थी। लेकिन एक बात थी, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में एक सील मिली थी। ये सील को श्रवण ने घोड़े का सील बताने का कोशिश किया। ये कोशिश इसलिए किया गया, घोड़े और आर्य का एक जुड़ाव है दोस्तों, क्योंकि आर्य घोड़े का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब साहित्य और बाकी चीजों का विश्लेषण करते हैं तब पता चलता है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सभ्यता आर्य से काफी पुराना है। कोई मेल नहीं है इन दोनों सभ्यताओं में। आर्यों को आने तक उस सभ्यता में बहुत सारी समस्या हो गई। वो सभ्यता में सूखा पड़ी दोस्तों, नष्ट प्राय हो रही थी। उसी के आसपास आर्यों को अलग अलग ओद में आना शुरू हुआ। अभी तक आर्कियोलॉजी और साहित्य से जुड़ी बात हुई। अभी जिस आधार में ये खोजा जा रहा है, पिछले 4 साल से पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने जेनेटिक्स स्टडी के आधार पे ये बात को सिद्ध करने का कोशिश की है। इसमें तो कोई डाउट का सवाल नहीं होना चाहिए। ये तो विज्ञान का मामला है दोस्तों, वो भी जेनेटिक्स का मामला। इसी से पता चलता है दोस्तों, भारत में जो लोग आए 4 माइग्रेशन से आए। हम लोग कुछ हद तक मिले जुले हैं जो माइग्रेशन में आए। ये सिद्ध करता है जेनेटिक ओवरलैप के आधार पे। 65,000 साल पहले आए जो भारत के मूल निवासी थे। 7,000 साल पहले ईरान से किसान लोग आए जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में बसे। उसके बाद 2,000 साल पहले आर्य मतलब श्रवण लोग आए दोस्तों। इनमें कोई शक नहीं, हम में से ज्यादातर इंसान मिले जुले हैं। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब भारत के मूल निवासी 65,000 साल पहले पूरी भारत में फैल गए और उसके बाद ईरान से किसान लोग, फिर आर्य भी यहाँ आए और एक दूसरे से मिलने लगे। मिलने लगे का मतलब नहीं समझे ना दोस्तों? मिलने लगी का मतलब कॉमन इरा के 100 साल पहले जो इंटरमिक्सिंग होता था दोस्तों, जो बदल गए, इसे इंग्लिश में एंडोगमी कहा जाता है। पहले जो मेल मिलाप होते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्राह्मण के साथ किसी और कास्ट के शादी हो गया और उन लोगों के जो बच्चे हुए वो बच्चे में दोनों कास्ट का जेनेटिक पाया जाता है। इसी का इंटरमिक्सिंग और एंडोगमी कहा जाता है। इसीलिए वर्तमान में मिक्सर होने के कारण प्योर जेनेटिक का मिलना कम हो गया। लेकिन एक बात है दोस्तों, फिजिकली कुछ हद तक डिफरेंट देखा जाता है। जैसे कि कुछ अलग अलग इलाके के लोगों का स्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब कंकाल तंत्र अलग अलग होता है। जैसे लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, अलग अलग डिफरेंट देखा जाता है। कुछ कुछ इलाके के आदमी लंबा और कहीं कहीं काफी नाटा होता है। जैसे चाइनीज लोगों का नाक अंदर घुसी हुई होती है, नेपाली लोग काफी छोटी होती है और रंग में भी फर्क होता है दोस्तों। जैसे अफ्रीका वेस्ट इंडीज का आदमी काला, अफ्रीका स्विट्जरलैंड का आदमी ज्यादातर गोरा होता है। मतलब फिजिकली अलग अलग इलाके के लोग अलग अलग होते हैं। आर्य लोग गौर वर्ण का होता है। भारत का जो मूल निवासी है द्राविड़ प्रजाति का लोग ज्यादातर कृष्ण वर्ण, शाम वर्ण के होते हैं। आर्य तो पहले पश्चिम में रहते थे, ईरान में कई साल वो समूह उधर ही रहे। बाद में भारत में जब प्रवेश किया तो पंजाब में और बाद में गंगा जमुना के तट में रहने लगे और बाद में भारत के मूल निवासी के साथ इंटरमिक्सिंग होते रहा। बाद में रंग और जो डील डोल में मिक्सिंग होने लगा। ये आर्य नस्ल के लोग मोटे तौर पर मध्य एशिया के या इसके आसपास का था। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हिटलर खुद को आर्य नस्ल का बताता था। आर्य अंग्रेजों को बोलते थे हम लोग आप ही के नस्ल के तरह उच्च नस्ल के लोग हैं, हम लोगों को अलग से ट्रीट करो। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। चालाक तो हम सभी हैं दोस्तों, लेकिन बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो सत्य को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ज्यादातर व्यक्ति अपने घर के लोगों को जितना भी गलती या झूठ होते हैं वो छुपा के रखते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं और सत्य हार जाता है। सत्य को एक्सेप्ट करना हर किसी के बस के बात नहीं होता है दोस्तों। जय हिंद।